वेलकम बैक। जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। पांडा और मेगुमी ने अंदर जाने का प्लान बना लिया था कि वो अंदर जाकर गार्ड्स को हरा देंगे। इसलिए वो अंदर जाते हैं और मेगुमी अपनी शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके एक आदमी की शैडो में छुप जाता है और वो मौका देखते ही उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे ठिकाने लगा देता है। पर तभी पीछे से एक और गार्ड आने लगता है तो मेगुमी उसकी भी शैडो में छुप जाता है और उसको भी ठिकाने लगा देता है। और वहीं दूसरे दो गार्ड्स को पांडा मीठी मीठी बातें करके बहलाने लगता है, लेकिन वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं और पांडा अपनी असलियत बाहर आने पर उन दोनों को पीट देता है और छत पर मेगुमी के पास चला जाता है जहां पर वो पहले से ही पांडा का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी उनकी नज़र वहां पर खड़ी किरारा पर पड़ जाती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो हकारी के रूम के अंदर चली गई है। उन दोनों को देखते ही किरारा घबरा जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि यूजी और ये लड़का दोनों यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है हकारी को अलर्ट करने के लिए। पर तभी पांडा और मेगुमी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मेगुमी डिवाइन डॉग का इस्तेमाल करता है पर अचानक से वो डिवाइन डॉग पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। किरारा रूम की तरफ भागती है ताकि वो हकारी को जाकर उनके बारे में बता दे। पांडा और मेगुमी उसको रुकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उनको तो उससे बस बातें करनी है। लेकिन किरारा उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं होती और पांडा के पीछे एक स्टार लगा देती है। वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। आगे बढ़ने से पहले चलो किरारा की टेक्निक के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जानते हैं। उसकी टेक्निक का नाम है लव रेंडेजवस और इसमें कुछ स्टार होते हैं। किरारा लोगों और जगहों पर स्टार मार्क लगा देती है और ये मार्क सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, ये तय करते हैं कि तुम आगे बढ़ पाओगे या नहीं। और ये काम कैसे करती है? ये काम ऐसे करती है, इसमें कुछ स्टार हैं जो फिक्स नेचुरल ऑर्डर पर होते हैं जैसे आसमान में होता है। अब इसके नियम कुछ ऐसे हैं, मान लो अगर तुम स्टार ए पर हो और तुम्हें स्टार बी तक जाना है तो तुम तभी जा पाओगे जब बी ऑर्डर में ए के बाद आता हो। अगर तुम ऑर्डर तोड़ोगे तो टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हें जोर का धक्का लगेगा। अब चलो इसको भी थोड़ा समझते हैं। ये धक्का कोई साधारण धक्का नहीं होता, ये फिजिकल ताकत से नहीं रुकता। स्पीड या रो पावर काम नहीं करती, कर्स एनर्जी भी आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि ये टेक्निक रूल बेस्ड बाइंडिंग पर चलती है, ना कि पावर लेवल पर। और इसीलिए पांडा जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी पास नहीं जा पाता। तो क्या हम ये मान लें कि ये टेक्निक गोजो की इन्फिनिटी जैसी है? हालांकि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन ये टेक्निक कुछ ऐसी ही है। तो फिर इसके बाद सवाल ये आता है कि वो अपनी टेक्निक में खुद मूव कैसे कर सकती है? तो किरारा अपने आप पर स्टार नहीं लगाती, या फिर उसे पूरा ऑर्डर पता होता है, इसलिए वो आराम से जोन के अंदर मूव कर सकती है और दुश्मन को भी ट्रैप कर सकती है। इस टेक्निक की कमजोरी क्या है? सही ऑर्डर में समझ लें तो अगर दुश्मन स्टार को पहचान ले, उनका ऑर्डर समझ ले, तो वो धीरे धीरे पास तक पहुंच सकता है। लेकिन इस बीच कोई अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दे तो ये टेक्निक वहीं पर बेकार हो जाएगी। अब हमने टेक्निक के बारे में तो समझ लिया, तो चलो स्टोरी के ऊपर वापस आते हैं। और वहीं रूम के अंदर हकारी को पता चल जाता है कि यूजी एक जुजुत्सु जादूगर है, इसलिए वो उस पर हमला बोल देता है। यूजी उसको समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन हकारी उसकी एक भी बात नहीं मानता। और वहीं छत के ऊपर मेगुमी और पांडा उसको अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ लड़की उनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि वो लोग अब यहाँ पर क्या करने आए हैं, वो जाकर अपने सातोरु गोजो से मदद क्यों नहीं मांगते। इस बात पर मेगुमी उसको बताता है कि गोजो सेंसेई को सील कर दिया गया है, इसीलिए ही वो लोग उनके पास मदद मांगने आए हैं। ये सुनकर किरारा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और जब उन दोनों को इस बात का पता चलता है तो मेगुमी अपनी 10
शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करता है और रैबिट एस्केप को एक्टिवेट कर देता है तो वहाँ पर बहुत सारे खरगोश आ जाते हैं। उनको देखकर किरारा काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो उन सभी खरगोश पर अपनी टेक्निक इस्तेमाल करती है और एक्रोक्स का स्टार लगा देती है, जिससे वो सभी खरगोश मेगुमी की तरफ खींचे चले आते हैं। इन सबसे परेशान होकर मेगुमी अपने खरगोशों को वापस भेज देता है और पांडा से जानने की कोशिश करता है कि इस टेक्निक का कोई तोड़ कैसे निकालें। पर तभी पांडा अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे भी एक स्टार लगा होता है। ये देखकर मेगुमी अपनी बॉडी को भी चेक करने लगता है कि कहीं उसके ऊपर भी कोई स्टार तो नहीं लगा। जब उसने अच्छे से चेक किया तो उसके पेट पर भी एक स्टार लगा हुआ था। मेगुमी उसकी टेक्निक को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है और उससे बचने के लिए उसका तोड़ निकालने की सोचने लगता है। पर तभी किरारा एक छलांग लगाती है और पास वाली कार पर एक स्टार लगा देती है, जिससे वो कार तेजी से उड़ती हुई पांडा की तरफ आकर बढ़ती है और उससे टकरा जाती है। मेगुमी उसको सावधान करता है, बताता है कि वो कार को जितनी बार भी दूर फेंकेगा तो वो कार वापस से उसके पास चली आएगी, क्योंकि उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। फिर मेगुमी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो जल्दी से एक दूर सी जगह पर भागने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो ऐसे तो लड़की के पास बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। और जैसे ही मेगुमी उस जगह पर पहुंचता है तो किरारा फिर से अपने अटैक करती है, पर अचानक से डिवाइन डॉग पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। किरारा को हैरानी होती है कि उसने उसको पकड़ कैसे लिया। तभी मेगुमी अपना प्लान रिवील करता है कि वो दूर इसीलिए भागा था क्योंकि डिवाइन डॉग पर उसने स्टार लगाया था और मेगुमी के पेट पर भी स्टार लगा हुआ था। और जैसे ही डिवाइन डॉग किरारा की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो मेगुमी की ओर वापस से खींचा चला आएगा और इसी बात का फायदा मेगुमी उठाता है और किरारा को बीच में लेकर डिवाइन डॉग को पीछे से छोड़ देता है। तो उसके दिमाग ने इस टेक्निक को सरपास कर दिया और इसका तोड़ निकाल लिया। इसी वजह से मेगुमी उस लड़की को पकड़ पाया। उसके मास्टर माइंड प्लान से किरारा हैरान होती है, लेकिन अभी उसे फाइट करनी है और वो जल्दी से अपने आप को छुड़ाने का प्लान बनाने लगती है। पर तभी अचानक से मेगुमी उसको छोड़ देता है और उसके सामने झुक जाता है। वो प्यार भरे लहजे में उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार उनकी बात सुन ले। और जैसे ही किरारा उनकी बात सुनने के लिए रेडी होती है कि तभी एक जोर की आवाज आती है। वहाँ का दरवाजा टूट जाता है और यूजी बाहर निकलकर गिर पड़ता है, क्योंकि हकारी ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। यूजी उन सबको इस फाइट से दूर रहने को कहता है और ये सुनकर हकारी की सटक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यूजी उसकी शक्तियों को कम हाँक रहा है। तो वो जल्दी से यूजी के मुंह पर एक तगड़ा सा पंच दे मारता है, जिससे यूजी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो उठ खड़ा होता है और उसे रियलाइज होता है कि हकारी का एक एक पंच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किरारा उसको समझाने की कोशिश भी करती है कि वो लड़के यहाँ पर बस मदद मांगने के लिए आए हैं, लेकिन हकारी को इन सब बातों से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से यूजी को पीटने लगता है। लेकिन अपना यूजी भी नीचे नहीं गिरता और वो हर बार उसके अटैक को सहन करके वापस से उठ खड़ा होता है। उसके सहने की शक्ति को देखकर हकारी काफी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर से यूजी को एक तगड़ा सा पंच मारता है और ये वाला पंच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इससे यूजी काफी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसको पड़ा हुआ देखकर हकारी उसको मरा हुआ समझ लेता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहता जब यूजी अचानक से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ बात जरूर है, इसलिए वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी को भी खुशी होती है कि हकारी उनकी बात सुनने के लिए मान गया है। लेकिन इसके लिए हकारी उनसे एक डील करने की बात कहता है। तभी वहाँ पर कोगाने नाम का शिकिगामी आता है और उन सबको जानकारी देता है कि कलिंग गेम में किसी एक नए प्लेयर ने एक नया रूल ऐड किया है, जिसमें वो लोग किसी भी प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि वो कहाँ पर है, कितने पॉइंट का है और उसका नाम क्या है। ये सुनकर उन सबको हैरानी तो होती है कि अभी तक गेम तो शुरू नहीं हुआ और नया रूल ऐड हो गया। और वहीं पर हम एक नए प्लेयर को देखते हैं
जो कि पुल के नीचे बैठा हुआ था और उसने काफ़ी सारे सोर्सरर को ख़त्म कर दिया था। अब उसको किंग ऑफ कर्सेस की तलाश है, यानी कि अपने सुकुना की। और ये एक हाइएनेरा का जादूगर है जिसका नाम हाजिमी काशिमो है और इसी बंदे ने नए रूल को ऐड किया है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।